शुभ संध्या, हाउ आर यू ऑल? सो दिस इज सर्कुलर मोशन लेक्चर नंबर 2। पेन एंड पेपर निकालना है, नोट्स बनाना शुरू करें। इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और आज के इस सर्कुलर मोशन के लेक्चर में हम लोग एक वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी अमेजिंग कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। राइट, सब लोग एक मस्त हेडिंग बनाएं, एंगुलर वेलोसिटी। क्या हेडिंग पड़ेगी दोस्त? एंगुलर। यार इस टर्म को देख के कुछ कहीं पिछला कुछ पढ़ा हुआ कुछ है ना, भूला भटका याद कर पा रहे हो तुम लोग? आई मीन रिलेट कर पा रहे हो? देख, सर्कुलर मोशन का जो चैप्टर है इसमें यार हम लोग कई सारी ऐसी क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे जो बिल्कुल सिमिलर हैं, जो एनालॉगस हैं, जैसा हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन में पढ़ चुके हैं, मोशन इन 1D में पढ़ चुके हैं, रेक्टिलिनियर मोशन में पढ़ चुके हैं। बस वहाँ पे सारी की सारी लीनियर क्वांटिटीज़ होती थी, यहाँ पे सारी की सारी गोल 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 मतलब एंगुलर क्वांटिटीज़ होंगी। आवाज़ नहीं आई? ये सुनो, जैसे यार हम लोग वहाँ पे मोशन इन 1D में स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्प्लेसमेंट पढ़ते थे, मतलब वो था लीनियर डिस्प्लेसमेंट। उसका एनालॉगस यहाँ पे हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे वहाँ पे है ना मोशन 1D में स्ट्रेट लाइन मोशन में हम लोग क्या पढ़ते थे? वेलोसिटी, दैट वाज लीनियर वेलोसिटी। उसका यार एनालॉगस यहाँ पे ये टर्म है, क्या? एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है? जैसे वहाँ पे यार हम लोग पढ़ते थे क्या? एक्सेलरेशन, इट वाज लीनियर एक्सेशन। यहाँ पे यार हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना, क्या? एंगुलर एक्सेशन। तो यार बिल्कुल है ना, एनालॉजी से तुम लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है? एंगुलर वेलोसिटी डेफिनेशन यार इसकी आती है, एंगुलर वेलोसिटी इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बोलो, मैंने क्या बोला? किसी भी बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यार जिस रेट से चेंज होता है उस रेट को हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, है ना? तो बोलो रे, ये सुनो। जैसे यार हम लोग लीनियर मोशन में क्या बोलते थे? स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या बोलते थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वेलोसिटी। यार जिस रेट से लीनियर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है उस रेट को बोलता है लीनियर वेलोसिटी। ऐसे ही जिस रेट से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। ये सुनो, समझ पा रहे हो? देख, एंगुलर वेलोसिटी की दोस्त सबसे पहली, सबसे बेसिक आसान भाषा में एलिमेंट्री फंडामेंटल जो डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझो, छापने के लिए समय दूंगा, पहले समझ ध्यान से, फंडा क्लियर कर, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है? रट्टा नहीं मारना है, ठीक है? जिस रेट से बॉडी का यार एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब सॉर्ट ऑफ एंगल। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्या यार? एंगल है। विच एंगल? एंगल रोटेटेड बाय द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। याद आ रहा है? लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, किसी भी टाइम इंटरवल में पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर जितना एंगल घूमता है, जितना एंगल रोटेट करता है, जितना एंगल ट्रेस करता है, दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलो, एंगल बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, एक ही बात है ना? सो किसी भी बॉडी का एंगल जिस रेट से चेंज होता है उस रेट को हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। मतलब किसी भी बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जितनी ज़्यादा रेट से चेंज होगा, जितनी फास्टर रेट से चेंज होगा, जितनी जल्दी चेंज होगा, और आसान भाषा में जितने कम समय में चेंज होगा, क्या बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी उतनी शानदार होगी? शानदार, जानदार, जोरदार, धमाकेदार होगी। ये सुनो ठीक है यार, ये कुछ नया नहीं पढ़ रहे हो, है ना? पूरी यार एनालॉजी सिखा रहा हूँ तुम लोगों को, है ना? जैसे हम लोग यार है ना स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या पढ़ते थे? जिस रेट से पार्टिकल का ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा उस रेट को बोलता था वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब इट वाज लीनियर वेलोसिटी। ये सुनो, ऐसे ही यहाँ पे बाय एनालॉजी हम लोग क्या पढ़ते हैं? पूरी यार एनालॉजी चल रही है ना? यहाँ पे क्या है? इधर देख, जिस रेट से पार्टिकल का एंगल चेंज होगा, जिस रेट से पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा उस रेट को बोलेगा एंगुलर वेलोसिटी। ऐसा समझ में नहीं आएगा रे, है ना? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, तुम लोगों को फील आएगी, है ना? विजुअलाइजेशन, किलर विजुअलाइजेशन, है ना? तो एवरीवन सी दिस। जैसे एक छोटा सा सैंपल दिखाता हूँ, तुम लोगों को हो सकता है फील आए, मजा आए, और थोड़ा थोड़ा हो सकता है समझ में भी आए, ठीक है? आ जा इधर देख। जैसे मान ले कोई पार्टिकल है, गोलू मोल्लू घूम रहा है अलॉन्ग सर्कुलर पाथ, ठीक है दोस्त? पार्टिकल गोलू 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 इस तरह से घूम रहा है, ठीक है? ध्यान समझे, पार्टिकल का ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये है ना, पार्टिकल यहाँ से यहाँ भागा, तो यार उसने यही तो एंगल ट्रेस किया, यही तो एंगल रोटेट किया, यही तो पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है।
तो यार पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये थीटा जिस रेट से चेंज होगा उस रेट को हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। और यार एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल ना ओमेगा होता है, दिस लेटर इज कॉल्ड एज ओमेगा। आवाज नहीं आई, इसको डब्ल्यू नहीं बोलता है, क्या है यार, सिंबल है, उसका एब्रीवेशन है, ठीक है ठीक है उसको उस तरह से डिनोट करते हैं, मतलब यार कन्वेंशन है, ट्रेडिशन है, मान्यता है, मतलब पब्लिक फॉलो कर रही है, हम भी कर रहे हैं, तुम भी कर लो, ऐसा है और उसके पीछे का यार कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना, उसका सिंबल है ओमेगा ओमेगा ओमेगा, ठीक है, ऐसा है। तो जिस रेट से यार ये एंगल चेंज होगा उस रेट को हम बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। ये एंगल यार जितनी ज़्यादा रेट से चेंज होगा, जितनी फास्टर रेट से चेंज होगा, जितनी जल्दी जल्दी चेंज होगा, जितने कम समय में चेंज होगा, बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी उतनी शानदार जानदार धमाकेदार होगी। जैसे एक छोटा सैंपल दिखाता हूँ, जैसे मान ले कोई बॉडी है यार, है ना, कोई बॉडी है, रोटेट कर रही है ना, बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग सर्कुलर ट्रैक, है ना। तो देखो जैसे मान ले से फॉर एग्जांपल कोई बॉडी है, लेट्स से 60 डिग्री का एंगल रोटेट करती है, और मान ले उसको 60 डिग्री एंगल घूमने में समय लग जाता है 20 सेकंड का। लेट्स से इस बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है। कोई मान ले दूसरा बॉडी है और वो भी मान ले 60 डिग्री का एंगल घूमती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। मान ले इसको 60 डिग्री कवर करने में लेट्स से समय लग जाता है 10 सेकंड। लेट्स से इस बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 है, तो कैन वी से ओमेगा 2 मस्ट बी ग्रेटर देन ओमेगा 1, इजंट इट? कैन वी से ओमेगा 2 ग्रेटर देन ओमेगा 1? डू यू ऑल एग्री विद दिस स्टेटमेंट? ये सुनो, क्या यार ये बात तुम्हें थोड़ी थोड़ी समझ में आती है? बोलो बात समझ में आती है देख ऐसा है यार, डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोई भी बॉडी किसी भी एंगल को यार जितनी ज़्यादा रेट से कवर करेगी, जितनी जल्दी जल्दी कवर करेगी, जितने कम समय में कवर करेगी, क्या उस बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी उतनी शानदार होगी? ये सुनो, तो यार ये भी बॉडी उतना ही एंगल ट्रेस कर रही है, ये भी बॉडी उतना ही एंगल ट्रेस कर रही है, ये यार ज़्यादा समय में कर रही है, ये कम समय में कर रही है, तो क्या दिस बॉडी इज कवरिंग दैट एंगल एट अ फास्टर रेट एंड देयरफॉर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी इज डेफिनेटली ग्रेटर देन दैट ऑफ दिस बॉडी। अब फंडा समझ में आ गया? रेट 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 यार मैटर करता है। किसी भी काम को आप करते हो यार, जीवन में आप क्या काम करते हो यार वो तो मैटर करता ही है, लेकिन यार उस काम को किस रेट से करते हो वो रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यार मान ले मैंने तुम्हें बोला कि यार प्रोजेक्टाइल मोशन का CDS नंबर 1 बनाना है, तो मान ले किसी बच्चे ने उस CDS नंबर 1 को यार है ना आधे घंटे में निपटा दिया, और किसी बच्चे ने मान ले उसमें यार 3 घंटे लगा दिए, समझ में आ रहा ना? तो क्या यार मैं बोल सकता हूँ जिस बच्चे ने आधे घंटे में निपटाया है ना, उसके पढ़ने का जो रेट है वो ज़्यादा है? ये सुनो, तो वो कहानी है यार हाँ फील आ रही तुम लोगों को? रिलेट कर पा रहे हो? ऐसा है। तो रेट मतलब यार आप किसी भी काम को कितनी है ना जल्दी जल्दी कर रहे हो, कितना कम समय में कर रहे हो, तो ये भी उतना ही घूम रहा है, ये भी उतना ही घूम रहा है, ऐसा है। लेकिन यार ये कम समय में घूम रहा है, इसका मतलब दिस बॉडी इज रोटेटिंग दिस एंगल एट अ फास्टर रेट, इसलिए इस बॉडी का एंगल वेलोसिटी इस बॉडी का एंगल वेलोसिटी से ज़्यादा है। कि यार ये जो एंगुलर वेलोसिटी है कितने तरह का होता है तुम लोगों को यार याद आ रहा हो? हम लोग मोशन 1D में जब वेलोसिटी पढ़े थे, डू यू रिमेंबर? 2 तरह की वेलोसिटी हम लोग पढ़े थे, एक इंस्टेंटेनियस, दूसरा एवरेज। आवाज़ नहीं आई, ये सुनो, याद आ रहा है? तो यार उसी तरह की यहाँ पे भी एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो भाई देखो ऐसा है, सबसे पहली आई यार इंस्टेंटेनियस, थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यार, है ना, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। क्या है दोस्त? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का मतलब इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, बॉडी की यार फिक्स टाइम पे जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, गिवन टाइम पे जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, डेफिनेट टाइम पे जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, उसको हम बोलते हैं क्या? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। उसका नाम ही है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, मतलब इंस्टेंटेनियस है, किसी गिवन इंस्टेंट पे डिफाइन होता है। क्या? इट इज डिफाइंड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे डिफाइन होता है यार, डेफिनेट टाइम पे डिफाइन होता है, फिक्स टाइम पे डिफाइन होता है। समझ में आ रहा है? जैसे मान ले, ऐसे समझ में नहीं आएगा, एक छोटा सैंपल दिखाता हूँ तुम लोगों को, एक छोटा सा सैंपल दिखाता हूँ। देख, जैसे मान लो वी आर बॉडी विच इज़ मूविंग अलॉन्ग सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, सर्कल में गोलू गोलू घूम रहा है ना, और मान ले यार उस बॉडी के मोशन को तुम अलग अलग टाइम पे ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। मान ले कोई बॉडी है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और तुम यार उस बॉडी के डिफरेंट टाइम पे मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो। जैसे मान ले तुमने किसी टाइम T1 पे देखा, तुमने किसी T1 टाइम पे देखा, और तुम्हें देखा मान ले इस बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 देखी। किसी डिफरेंट टाइम T2 पे तुमने देखा, मान ले बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 दिखी। किसी डिफरेंट टाइम T3 पे देखा, एंगुलर वेलोसिटी मान ले ओमेगा 3 दिखी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4 है, दे आर इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये सुनो,
यस सर। यार फिक्स टाइम पे है ना, गिवन टाइम की है। T1 के यार फिक्स टाइम पे कितना है ओमेगा 1, T2 के फिक्स टाइम पे ओमेगा 2 है ना, T3 के फिक्स टाइम पे ओमेगा 3। तो देखो ये जो वैल्यूज़ आपको देख रही ना, ओमेगा 1 है, ओमेगा 2 है, ओमेगा 3, ये सारी हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया यार है ना, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। जैसे मान ले कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में जा रही है और तुम बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे ऑब्जर्व कर रहे हो। जैसे मान लो तुमने यार बॉडी को 5 बजे देखा, 5 बजे मान ले बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी दिखी 10 रेडियन पर सेकंड। तुमने उसी बॉडी को यार 6 बजे देखा, मान ले उस बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी मिली 20 रेडियन पर सेकंड। मान ले तुमने उस बॉडी को 7 बजे देखा 30 रेडियन पर सेकंड। तो यार ये जो दिख रहा है 10, 20, 30, 40, 50, क्या ये हो गई इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? क्योंकि फिक्स टाइम की है ना, 5 बजे के फिक्स टाइम पे, 6 बजे के फिक्स टाइम पे, 7 बजे के फिक्स टाइम पे, 8 बजे के फिक्स टाइम पे, ऐसा है। और इसको यार निकालने का फॉर्मूला ये है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को डिटरमिन करने का फॉर्मूला ये रहा तुम्हारे सामने, ठीक है। समझना, कोई मुझे बताएगा इसका एनालॉगस फॉर्मूला इन ट्रांसलेशनल मोशन? डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ, v बराबर dx बाई dt। क्या पढ़ती है? v बराबर dx बाई dt। आवाज़ नहीं आई? हाँ ना, बोलो रे, तुम लोग बोलते नहीं हो। इसका जो एनालॉगस फॉर्मूला इधर देख, बता ना, सारी की सारी जो है ना, तुम लोग क्वांटिटीज यहाँ पे पढ़ोगे ना, पूरा रिलेट करके बताऊंगा। इधर देख, इसका एनालॉगस फॉर्मूला ट्रांसलेशनल मोशन में, लीनियर मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में, आसान भाषा में मोशन 1D में क्या पड़ता है? v बराबर dx बाई dt। नहीं, इसकी शक्ल है मिलती जुलती? अरे यार सेम नहीं है लेकिन सिमिलर तो जरूर है कि नहीं? ये देख देख, वहाँ पे सारी क्वांटिटीज लीनियर रहती थी। इधर देख, वहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वहाँ पे यार लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पे गोल गोल मतलब एंगुलर वेलोसिटी। और यार टाइम तो टाइम ही है, यहाँ पे भी टाइम, यहाँ पे भी टाइम। ऐसा बात सोच लेना यार, यहाँ पे सीधा सीधा टाइम है ना और यहाँ पे गोल गोल टाइम। गोल गोल क्या होता है रे? टाइम तो टाइम ही है भाई घड़ी गोल हो सकती है रे, टाइम थोड़ी गोल होता है। टाइम तो टाइम ही है भाई, समझ रहा ना? तो यार ऐसे तुम लोग ना रिलेट करके फॉर्मूले याद रख सकते हो कि हाँ यार, वहाँ पे हम पढ़ते थे v बराबर dx बाई टी, हियर इट इज ओमेगा बराबर d थीटा बाई टी। बोलो, याद हो गया? मतलब इसमें ना सवाल इस तरह से पूछे जाएंगे। अभी तुम लोग सवाल बनाना शुरू करोगे तो देख, बाकी थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़, थ्योरी एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी ना, तो एक्चुअली में सवाल तुमसे बनेंगे और थोड़ा सा मजा भी आएगा सब्जेक्ट में, है ना? तो थ्योरी को बहुत है ना अच्छे से कंसोलिडेट करके पढ़ना है। देख सवाल कैसे पूछेगा, तो मैं दे देगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या दे देगा? अभी जैसे तुम लोग सवाल बनाना यहाँ पे शुरू करोगे ना, तो यार ऐसे ऐसे इसमें सवाल बन सकते हैं कि यार तुम्हें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे देगा, थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, कुछ भी मतलब थीटा बराबर लेट्स से 2t², ऐसा कुछ दे देगा। पूछेगा बता, यू फाइंड आउट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट t बराबर 1 सेकंड। बोल क्या करेगा? यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आवाज नहीं है, ये सुनो। इसको अगर मैथ्स की भाषा में पढ़ो तो यार डिफरेंशिएशन को ऐसे ही तो हम लोग रीड आउट करते हैं, दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x। वही तो है। एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यार थीटा गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसको डिफरेंशिएट करके ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल ले, फिर टाइम की वो वैल्यू डाल देना, तो उस टाइम के करस्पॉन्डिंग एंगुलर वेलोसिटी निकल आएगी। अप्रोच क्लियर है? बाकी तो यार तुम लोग सवाल बनाओगे तब इनके एप्लीकेशन पार्ट क्लियर होंगे। अभी कंसेप्ट क्या है, फंडा क्या है, क्या करना है, कैसे कैसे करना है ना, वो समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया ना तुम लोगों को? इस इक्वेशन को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो वहाँ से यार एंगुलर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगी। फिर जिस टाइम पे निकालना है एंगुलर वेलोसिटी उसको यहाँ पे छाप दे, यू विल गेट करस्पॉन्डिंग एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आ रहा है ना? डेफिनेशन पढ़ें और थोड़ा सा डिफरेंस समझने की कोशिश करें, क्या डिफरेंसेस हैं, है ना, इन बिटवीन इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो देखो दूसरा सब इसमें आया एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। क्या आया? थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, है ना? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या है? एवरेज एंगुलर, देखिए ऐसा लग रहा है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है? तो यार देखो दोनों में जो फंडामेंटल एलिमेंट्री बेसिक जो डिफरेंस है वो ये है कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होती है। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी जो रहती है ना, ये यार एक फिक्स टाइम पे डिफाइन होती है, गिवन टाइम पे डिफाइन होती है, डेफिनेट टाइम पे डिफाइन होती है। एवरेज जो एंगुलर वेलोसिटी है वो दो टाइम के बीच में डिफाइन होती है। इट इज़ डिफाइंड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ डिफाइंड फॉर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। समझ मारा ना? ये यार किस पे डिफाइन होती है? दिस इज डिफाइंड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, है ना?
और ये डिफाइन होता है यार दो टाइम के बीच में, एक टाइम पीरियड के लिए, एक टाइम इंटरवल के लिए। दिस डिफाइंड फॉर अ टाइम इंटरवल एंड दिस इज हाउ इट इज डिफाइंड। फॉर्मूला इसका ही है ओमेगा एवरेज, क्या बोलता है इसको, ओमेगा एवरेज, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी सब होती है टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। इसको अगर आप शब्दों में लिखना चाहें, वर्ड्स में, इसमें अपने अपने शब्द डाल दो। क्या है, एवरेज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टोटल समय, समय मतलब कोई बताएगा, व्हाट इज इट्स एनालॉगस फॉर्मूला इन ट्रांसलेशनल मोशन, लीनियर मोशन में। Total displacement of total time. हाँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल समय याद आ रहा है। तो यार बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूले हैं, देखो है ना। इसका जो एनालॉगस फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं स्ट्रेट लाइन मोशन में, जैसे एवरेज यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है, वहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे, एवरेज लीनियर वेलोसिटी। देख लीनियर टर्म के लिए लीनियर वर्ड यूज करना जरूरी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है मतलब अंडरस्टूड है यार, वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। वेलोसिटी मतलब लीनियर वेलोसिटी, एक्सेशन मतलब लीनियर एक्सेशन। एंगुलर के लिए यू हैव टू यूज दिस एंगुलर वर्ड। जैसे सवाल में पूछता है कि बता वेलोसिटी, तो यार वेलोसिटी का मतलब लीनियर पूछ रहा है। एंगुलर पूछता तो वो एंगुलर लिखता, ऐसा है, ध्यान रखें, है ना। तो देखो वहाँ पे एवरेज वेलोसिटी मतलब एवरेज लीनियर वेलोसिटी हम लोग क्या पढ़ते थे, नहीं बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला है। क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे गोल गोल आ गया, गोल गोल मतलब एंगुलर आ गया। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, नहीं इन दोनों की नहीं मिलती जुलती शक्ल है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। तो ऐसे यार सब है ना, रिलेट करके याद रखना है कि यार ट्रांसलेशन मोशन में होता है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। वहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यार टाइम तो टाइम ही रहेगा, है ना। और वहाँ पे एवरेज लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पे यार इट इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है। अच्छा सवाल यार पूछेगा तो अपने से कैसे पूछ सकता है, वो भी थोड़ा सुनो। जैसे मान लो तुमसे अगर सवाल पूछेगा एंगुलर वेलोसिटी का, अगर सवाल आएगा ना तो यार कैसे पूछेगा, देखो पूछेगा फाइंड आउट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टाइम t1, या पूछेगा यार फाइंड आउट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टाइम t2। मतलब ये यार क्या पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछ रहा है। अरे फिक्स टाइम पे पूछ रहा है ना, अरे तो है ना, फिक्स टाइम पे पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, बता t1 टाइम पे कितनी है, t2 पे कितनी है ना, t3 पे कितनी है। एवरेज पूछेगा तो कैसे पूछेगा, यू फाइंड आउट एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी फ्रॉम टाइम t1 टू टाइम t2। बता यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल में उस बॉडी की एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या है। तो जब भी तुम्हें एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, दो चीज़ें पकड़, कौन कौन सी, एक उस इंटरवल में बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दूसरा उस इंटरवल में बॉडी को समय कितना लग रहा है, उनका जो रेशियो है इट इज़ द वैल्यू ऑफ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी ड्यूरिंग दैट इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे मान ले यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल में पूछता, बता बॉडी की एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कितनी है। तो जिस भी इंटरवल में एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, उस इंटरवल में देख ले बॉडी का ये मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है ना। और देख ले उस इंटरवल में जाने में बॉडी को यार समय कितना लग रहा है, इस इंटरवल का टाइम कितना है, देख लिया। अब इनका जो रेशियो है इट इज़ द वैल्यू ऑफ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम। इज इट नाउ क्लियर, समझ में आ गया। बेसिक अपने को यार दो डिफरेंसेस हैं जो याद रखना है रिगार्डिंग दिस इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी फिक्स टाइम पे, एवरेज दो टाइम के बीच में, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिफाइन होगी। दूसरा डिफरेंस क्या है, दूसरा यार उनके है ना फॉर्मूला में डिफरेंस है। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए यू हैव टू डिफरेंशिएट थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए यू हैव टू फाइंड आउट रेशियो ऑफ टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम इंटरवल। तो ये यार दो बेसिक है ना डिफरेंसेस हैं इन बिटवीन इंस्टेंटेनियस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब थोड़ा सा चर्चा हो जाए इसके यूनिट और डायमेंशन पे। यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा का यूनिट क्या है। तो देखो फॉर्मूला यार हम लोग क्या पढ़ते हैं, ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो यार ओमेगा का यूनिट क्या होगा, थीटा का अपॉन टाइम का, या सुना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या पढ़ते हो एमकेएस सिस्टम में, इट इज़ रेडियंस। डिग्री यार वो सीजीएस वाला होता है, डिग्री जनरली यूज़ नहीं होता है ना। एमकेएस सिस्टम में
कई बार ऐसा करने से हो जाता है। ठीक है, ठीक हो गया। तो देख ऐसा है कि देखो एंगुलर वेलोसिटी का यार यूनिट हो जाएगा थीटा का यूनिट अपॉन टाइम का यूनिट। थीटा का एम के एस सिस्टम में या एस आई सिस्टम में यूनिट क्या होता है? रेडियंस। टाइम का तो यार हर सिस्टम में एम के एस हो, सी जी एस हो, एस आई हो या फिर एफ पी एस हो, वो तो सेकंड ही रहता है। तो क्या यार ओमेगा का यूनिट तुम्हें समझ में आ गया? इट इज़ रेडियन पर सेकंड। आवाज़ नहीं आई, है ना? तो बोलो रे Yes, sir. यार, इतना पूरा लिखता नहीं है। तुम लोग अभी जैसे सवाल बनाओगे ना तो इतना लिख के छोड़ता है वो, क्या? रेडियन पर सेकंड, है ना? आजकल हर चीज़ में, है ना, शॉर्टकट चल रहा है। ठीक है, तो रेडियन पर सेकंड ये एम के सिस्टम में इसका यूनिट है। कुछ और भी यूनिट आए एंगुलर वेलोसिटी के, तो देखो रेडियन पर सेकंड तो यार एक ही यूनिट है। इसके अलावा एक आरपीएम आया, एक आया रेवोल्यूशन पर सेकंड। 3 यूनिट्स आए, है ना? ध्यान रखें एम के सिस्टम में यार यही होता है। ये क्या है यार? एम के सिस्टम वाला या एस आई सिस्टम वाला, आपको यही याद रखना है। है ना? अच्छा, इसके अलावा एक आरपीएम आया, एक आया रेवोल्यूशन पर सेकंड। आरपीएम समझते हो? आरपीएम मतलब कोड वर्ड है एक्चुअली। ठीक है, इट्स रेवोल्यूशंस पर मिनट। क्या बोलता है इसको? फुल फॉर्म क्या है? इट इज़ रेवोल्यूशंस पर मिनट, है ना? और इनकी आपस में जो इनका इंटर कन्वर्जन फार्मूला है वो ये है यार कि 1 आरपीएम बराबर 2π/60 रेडियन पर सेकंड। क्या बोला मैंने? 1 आरपीएम इज इक्वल टू 2π/60 रेडियन पर सेकंड। तो इसमें ये जो आरपीएम है ना, इसका फुल फॉर्म होता है रेवोल्यूशंस पर मिनट। क्या ये है यार? रेवोल्यूशंस पर मिनट। पर मिनट मतलब अपॉन मिनट। आवाज़ नहीं आई, ये सुनो, रेवोल्यूशंस पर मिनट, पर मिनट असलियत में ये आरपीएम है। अब आसानी से तुम लोग रिलेट कर सकते हो आरपीएम और रेडियन पर सेकंड। देखो 1 आरपीएम इसका मतलब क्या है? इट इज़ 1 रेवोल्यूशन पर मिनट। आरपीएम का ये तो मतलब है रेवोल्यूशन पर मिनट। इसको पूरा अगर लिखेगा तो ये है रेवोल्यूशंस पर मिनट। समझ पा रहे हो? तो 1 आरपीएम मतलब 1 रेवोल्यूशन पर मिनट। इसको अगर तुम्हें ट्रांसफॉर्म करना है यार रेडियन पर सेकंड में, तो रेवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करा दे, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करा दे। आवाज़ नहीं आई, क्लियर है? बता 1 रेवोल्यूशन इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी रेडियंस? 2π। ये समझ में आता है तुम लोगों को? लास्ट क्लास में यार डिटेल में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कितना रेवोल्यूशन में कितना, है ना, रेडियन का एंगल ट्रेस होगा। देख, तो इसको यार याद रख लो, कई बार अपने को जरूरत पड़ने वाली है। क्या? देखो जैसे मान ले कोई बॉडी है, गोलू मोलू घूम रहा है ना? तो बॉडी जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगी तो कितने रेडियन का एंगल ट्रेस करेगी? इट्स 2π रेडियंस। यस नो? बॉडी यहाँ पे तो उसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पे, है ना? बॉडी आगे भागा तो ये देख पोजीशन वेक्टर दे रहे हैं, एंगल, है ना, ट्रेस करता जा रहा है। और जब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हुआ, यानी 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2π। समझ पा रहे? तो यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूँ यार? 1 रेवोल्यूशन इट इज ऑलवेज इक्वल टू 2π रेडियंस। यस नो? Yes, sir. बॉडी ने एक चक्कर मारा, कितना एंगल घूमा? 2π रेडियंस, 316 डिग्री। बट डिग्री में यार यूज़ नहीं करता, वो रेडियन में यूज़ करते हैं, है ना? तो देखो, तो एक रेवोल्यूशन की जगह क्या मैं छापूंगा? 2π रेडियन। आवाज़ नहीं आई। और 1 मिनट में क्या? 60 सेकंड। क्या कन्वर्जन हो चुका है? यस नो? Yes, sir. 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2π रेडियंस और 1 मिनट में 60 सेकंड। यार यही तो कन्वर्जन फैक्टर है कि यार 1 आरपीएम बराबर 2π/60 यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकंड, है ना? तो छाप ले। छोटे छोटे ये कन्वर्जन फैक्टर हैं, लेकिन यार याद रखना, है ना? अभी तुम लोग सवाल बनाने जाओगे तो यार ये सब यूज़ होगा, है ना? अब आते हैं दूसरे पे। एक और यूनिट आया यार, क्या? रेवोल्यूशन पर सेकंड, है ना? तो यार ये क्या होता है? तो ये भी थोड़ा समझते हैं। 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड इट इज़ इक्विवेलेंट टू 2π क्या? रेडियन पर सेकंड। 2 लाइन का है, कैसे कैसे आ रहा है? एक रेवोल्यूशन पर सेकंड में 2π होते हैं क्या? रेडियन पर सेकंड, है ना? तो देखो 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड, तो यार याद रख लो एक रेवोल्यूशन में कितना रेडियंस? 2π है। सुनो, 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू 2π रेडियंस। एक रेवोल्यूशन में कितना रेडियन? 2π। और यार सेकंड तो सेकंड है, क्या हमने कन्वर्जन कर लिया है? या सुनो? Yes, sir. अरे भाई 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड हो गया ना रे, 2π रेडियन पर सेकंड वही तो है ना? तो यार ये छोटे छोटे, है ना, कन्वर्जन
अपने को याद रखना है। हैंस 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड इक्वल टू 2 पाई। तो यार ये तीन बेसिकली यूनिट आते हैं किसके, एंगुलर वेलोसिटी के। कौन कौन से, रेडियन पर सेकंड जो MKS है, जो SI में है, जो अपने को याद रखना है। 2 और भी आते हैं, RPM और रिवोल्यूशन पर सेकंड, लेकिन यार उनका कन्वर्जन फैक्टर क्या है वो अपने को याद रखना है। क्या, 1 RPM इज इक्वल टू 2 पाई बाई 60 रेडियन पर सेकंड, 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड इज 2 पाई रेडियन पर सेकंड। याद रहेगा एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है भाई। तो देखो ऐसा है, डायमेंशनल फार्मूला तुम लोगों को यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो चैप्टर उसमें डिटेल में पढ़ाया जा चुका है, याद है। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के यार डायमेंशनल फार्मूला कैसे कैसे निकालते हैं, है ना। तो उसी का यहाँ पे यूज़ है। इसी बहाने तुम्हारा यूनिट एंड डायमेंशन भी रिवाइज होते रहता है। ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी यार असलियत में हम लोग पढ़ते क्या हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। बस यहीं से ओमेगा का डायमेंशन निपट जाएगा। देख क्या यार, मैं लिखूंगा ओमेगा की डायमेंशन हो जाएगी थीटा की डायमेंशन डिवाइड बाय टाइम की डायमेंशन। कोई बताए थीटा का डायमेंशन? अरे भाई थीटा का कोई डायमेंशन थोड़ी होता है, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं ना। एंगल यार जीवन में एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, कमाल की फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट तो होता है, जिसका डायमेंशन नहीं होता है। पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, आवाज़ नहीं आई। क्योंकि एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क भी L, रेडियस भी L, L नो L, समझा ना, मतलब वो डायमेंशन लेस हो जाता है। इट्स M0 L0 एंड T0, है ना। तो यार ये तो कुछ है नहीं यार, तो मैं 1 लिख देता हूँ। अरे भाई M की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर 0, किसी भी क्वांटिटी पावर 0, मतलब यार 1 ही आएगा, है ना। तो यार ये 1 हो गया। और टाइम नीचे क्या है, टाइम। टाइम क्या एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, उस डायमेंशन फार्मूला T, ये सुनो। यस सर। तो टाइम का T चिपका दे, तो क्या ओमेगा का डायमेंशनल फार्मूला तो मैं समझ में आ गया। अगला सब टर्म आता है टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। तो टाइम पीरियड मतलब इट इज़ टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। बॉडी को एक साइकिल कंप्लीट करने में, साइकिल समझता है साइकिल, ठीक है। साइकिल मतलब चक्कर, चक्कर मतलब रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन मतलब साइकिल वहीं गोल गोल घुमा रहा हूँ, समझ में आ रहा ना। ठीक है। तो देख बॉडी को एक चक्कर मारने में, एक साइकिल कंप्लीट करने में, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना समय लगता है, जितना लगता है दैट इज कॉल्ड एज टीपी। टीपी मतलब टाइम पीरियड, है ना। तो ये ऐसा अब टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। जैसे मान ले कोई बॉडी है मूविंग अलॉन्ग सर्कुलर ट्रैक, है ना। तो यार बॉडी एक चक्कर कंप्लीट करने में, 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, जितना लेता है उसको टीपी बोलता है। टीपी मतलब टाइम पीरियड, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में उसको कितना समय लग रहा है, दैट इज टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी, तो देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स मेड बाय द बॉडी इन 1 सेकंड। बोलो मैंने क्या बोला, बॉडी 1 सेकंड में कितने चक्कर मारती है, क्या बोला। जैसे मान ले मैं सुबह सुबह उठ के, है ना, 7 बजे कमल विहार का चक्कर मारना जाता हूँ, तो यार मैंने 1 सेकंड में कितने चक्कर मारे, मतलब यार ये तो पॉसिबल नहीं है 1 सेकंड में मैं कितने चक्कर मार पाऊँगा ठीक है, राइट। मैं एक जनरल, है ना, एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि यार 1 सेकंड में बॉडी कितने नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशंस करता है, दैट इज द मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाउ इज डिफाइंड, it is defined as number of complete revolutions made by the body in 1 second. बॉडी 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन बनाती है, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं, लेटर इज कॉल्ड एज न्यू। ये चाइनीज लेटर है, नहीं शक्ल से भी दिख रहा होगा ठीक है। कम फ्रॉम चाइना, मेड इन इंडिया, मतलब ऐसा ही है, ठीक है ठीक है। और यार एक कमाल का रिलेशन है इन बिटवीन दिस टाइम पीरियड एंड दिस फ्रीक्वेंसी। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्या बोला मैंने, फ्रीक्वेंसी होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, या टाइम पीरियड होता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाउ टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देख एक बार बताओ मतलब टाइम पीरियड का मतलब क्या समझता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। ध्यान सुनना,
एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में यार बॉडी को टाइम कितना लग रहा है, टी, उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। उल्टा लिख रहा हूँ, टी सेकंड में बॉडी ने कितने कंप्लीट रेवोल्यूशंस बनाए। क्या बोला, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, आवाज नहीं आई है ना, तो बोलो रे। टी सेकंड में कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, भाई एक रेवोल्यूशन बनाने में कितना समय है, टी। उल्टा लिख रहा हूँ, तो यार टी सेकंड में कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, एक। टी सेकंड में नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय द पार्टिकल इज 1। तो यार टी सेकंड में इतना रेवोल्यूशन है, तो यार एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशन है, नहीं निकाल सकते हो, आवाज नहीं आई। तो यार एक सेकंड में नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितना, बोलो भाई। अरे भाई टी सेकंड में एक है, तो यार एक सेकंड में टी से डिवाइड करा दे। और क्या यार एक सेकंड में जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस होते हैं यही तो यार फ्रीक्वेंसी है अपनी, ये सुनो। तो क्या यही फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, टेल रिस्पॉन्स। हाउ फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड, इट्स नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशंस मेड बाय द पार्टिकल इन 1 सेकंड। तो यार एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बना रहा है, 1/t। तो यही तो फ्रीक्वेंसी है। तो क्या हमने यार प्रूव कर लिया, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये सुनो। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकंड यही तो फ्रीक्वेंसी है, तो न्यू बराबर 1/t, या टी बराबर एक ही है। तो ऐसे याद रख लो, है ना। अगला यार रिलेशन आया इन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड। ये बहुत काम का रिलेशन है। अभी जो हम लोग रिलेशन पढ़ने वाले हैं ना यार, ये तुम्हें ना अगले साल भी काम आएगा। पता है कहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी काम आएगा। पता है कहाँ पे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में भी काम आएगा। इसलिए मैं सबको समझाता हूँ कि आप यार 11th की फिज़िक्स बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें। 12th का फिज़िक्स यार कब शुरू होगा कब ख़त्म होगा पता भी नहीं चलेगा तुम्हें, समझ में आ रहा ना। 12th का फिज़िक्स यार शॉर्ट है और आसान भी है, लेकिन यार आसान कब है, जब 11th की फिज़िक्स काफ़ी तोड़ू हो, ऐसा है, कंडीशन इज देयर। और 11th में भी ये जो मैकेनिक्स वाला पार्ट चल रहा है, राइट फ्रॉम मोशन, वन डे, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क, पावर, एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, रोटेशन, ग्रेविटेशन, एसएचएम तक, इतना पोर्शन ये काफ़ी तोड़ू होना चाहिए, ऐसा है। ठीक है। तो देखो अब जो यार आने वाला रिलेशन है बड़ा कमाल का रिलेशन है। इधर देख, एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड में ये बहुत यार है ना, इट्स वेरी पॉपुलर रिलेशन, वेरी फेमस रिलेशन। नेट पे सर्च मारना, काफ़ी ट्रेंडिंग रिलेशन है। ओमेगा इज 2π/t, समझ में आ रहा ना। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, टी मतलब टाइम पीरियड, ऐसे भी लिख सकता है, टी बराबर 2π/ω। और यार ये सारे जो तुम फंडे पढ़ रहे हो है ना, मोशन वन डे में जो फंडे पढ़ रहे हो यार, प्रोजेक्टाइल में, सर्कुलर में, ये सारे एप्लीकेबल हैं यार 12th की भी फिजिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ो, वहाँ पे भी ये सब लगेंगे, कैपेसिटेंस में भी ये सब लगेंगे, है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में भी ये सब अप्लाई होंगे, मॉडर्न फिजिक्स में भी इवन ये सब सारे फंडे अप्लाई होंगे, है ना। तो यार मैकेनिक्स वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल है ना एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तुम्हारा, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, पता है जेई मेंस है, एडवांस है या नीट है, यार 30 to 35% पेपर सिर्फ मैकेनिक्स से आता है। आई मीन कितना ह्यूज वेटेज है यार, है ना। ठीक है। तो यार डेरिवेशन के लिए मैं मान लेता हूँ कि यार कोई पार्टिकल है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, इस तरह से सर्कल में गोलो गोलो घूम रहा है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी का अभी भी थोड़ी देर पहले हम लोग क्या फार्मूला पढ़े हैं, ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अगर इतने टाइम में बॉडी का इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो इस इंटरवल में बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है। अब हम यार ये फार्मूला घुमाने की कोशिश कर रहे हैं वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। क्या बोला मैंने, सुन लें फिर बाद में छापें, है ना, कि साहब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कोई बताएगा यार पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और पार्टिकल को समय कितना लगा। What would be angular displacement of this particle when it makes one revolution? बोलो भाई। 2π है ना, सबको पता है 2π, बहुत अच्छे। और एक रेवोल्यूशन में उसको समय कितना लगा, t। वही तो यार टाइम पीरियड है। यार टाइम पीरियड का मतलब क्या पड़ेगा बेबी, इट्स टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, है ना। तो देखो यार बॉडी जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी तो बॉडी ने यार कितना एंगल ट्रेस किया, 2π।
और यार एक रेवोल्यूशन बनाने में बॉडी को समय कितना लगा, टाइम पीरियड, इसको हम टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, डेल्टा थीटा कितना है, डेल्टा टी कितना, चिपका दो, ओमेगा निकल आएगा, है ना। तो देखो क्या हम लोग रिलेशन प्रूव कर ले गए, ये सुनो, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, डेल्टा थीटा 2 पाई टाइम टी, एक ही बात है ना, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी। या यार ये ना बहुत काम का रिलेशन है भाई, है ना, बहुत कमाल का रिलेशन है। 11 में तो यार है ना बहुत सारे चैप्टर्स में ये यूज़ होगा ही होगा, है ना। 12th के भी कई सारे चैप्टर्स में इस फॉर्मूले का तुम्हें यूज़ मिलेगा। जब हम लोग 12th की फिजिक्स करेंगे ना तब यार वो सब है ना पूरा एप्लीकेशन पार्ट तुम्हें क्लियर होगा कि यार मैकेनिक्स का क्या क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वेटेज है यार, है ना, 12th की डिफरेंट यूनिट्स में। बाकी अभी जो बता रहा हूँ है ना वो फॉर्मूले अच्छे से समझते चलें, है ना। अब यार ये जो हमने फॉर्मूला देखा है ना, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, या टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये कोई जनरल रिलेशन नहीं है, कोई जनरल फार्मूला नहीं है। इसके एप्लीकेशन की एक छोटी सी कंडीशन है, यू नो, एक छोटा सा लिमिटेशन है इसका। दिस फार्मूला इज अप्लीकेबल इफ एंड ओनली इफ द पार्टिकल इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। अगर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, देन ओनली यू कैन यूज दिस फार्मूला। थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूँ, है ना ठीक है। अगर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यू कैन नॉट यूज दिस फार्मूला। आवाज़ नहीं आई, ये सुनो, ये जो फार्मूला पढ़ा रहा है ना, सुनना ध्यान से, इधर देख यार, ये कोई जनरल फार्मूला थोड़ी है। आप यू नो ये फार्मूला यार तभी तक घुमा सकते हो जब तक ओमेगा कांस्टेंट है। ओमेगा अगर वेरिएबल है, से यू नो एंगुलर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, एडवांस लेवल के हम लोग जब सवाल करेंगे तो उसमें यार ओमेगा ना थीटा का फंक्शन दे देगा। हम लोग लेवल 2 में करेंगे यार, है ना, तुम्हारे मॉड्यूल में ही बहुत सारे है ना तोड़ू सवाल है ना तो अभी यार कंसेप्ट पकड़ ले, है ना। तो जब तुम लोग कंसेप्ट को अप्लाई करोगे ना राइट, तब उनका एप्लीकेशन अपने को क्लियर होगा। अभी समझते चलें, ओमेगा मान ले टाइम का फंक्शन है, ओमेगा मान ले थीटा का फंक्शन है, तो यार ये फार्मूला थोड़ी घुमा सकते। तब तो यार तुम्हें टाइम को ना इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। छोटा सा पॉइंट है, समझो, बाद में छापना है, मॉड्यूल में पढ़ लेना, नोट में सब लिखा दिया रे, है ना, काम की बातें सुन ले। ये जो साहब फार्मूला है इसकी साहब वैलिडिटी है कब तक, जब तक ओमेगा कांस्टेंट है। जैसे मान ले ओमेगा इज वेरिएबल, कैसा है, वेरिएबल है। जैसे मान ले ओमेगा टी का फंक्शन है ना, या ओमेगा थीटा का फंक्शन है, तो यार इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। जैसे मान ले एंगल वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ समय, कुछ इस तरह का रिलेशन दिया हुआ है, ओमेगा बराबर 2t²। अब पूछेगा अब बता टाइम पीरियड, तो अब टाइम पीरियड यहाँ से नहीं निकालेगा कि टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा चिपका दिया। अरे ओमेगा तो यार टाइम का फंक्शन है, किस टाइम पे लेगा, टी बराबर 1 पे डिफरेंट है, टी बराबर 2 पे डिफरेंट है, कौन सा ओमेगा रखेगा। तो यार ऐसे हम घुमा ही नहीं सकते हैं उसको, यार इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। और ये क्या यार वैसी ही कहानी है जैसा हम लोग मोशन 1D में पढ़े थे, इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये सुनो कि यार एक्सेशन कांस्टेंट है तभी तक घुमा सकता है इक्वेशंस ऑफ मोशन, और एक्सेशन वेरिएबल है तो यार इंटीग्रेट करके निकालना पड़ता था। एक्सेशन टाइम का फंक्शन है, एक्सेशन डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, एक्सेशन वेलोसिटी का फंक्शन, तो इंटीग्रेट करके निकालते थे, वही कहानी है। तो कैसे निकालते हैं, अप्रोच समझ, है ना। देख अगर मान लो ओमेगा टाइम का फंक्शन है तो है ना अप्रोच क्या है, प्रोसेस क्या है, वो सुन इधर देख। ओमेगा को चिपका दे डी थीटा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो देखो थीटा के टर्म समझ लो, बाद में छापना, समझ, है ना। थीटा के टर्म्स एक साइड, टी के टर्म दूसरे साइड, डी से मल्टीप्लाई कर दिया, और दोनों साइड से यार आप इंटीग्रेट करेगा। और यार है ना लिमिट्स बड़ी कमाल की हैं, है ना। लिमिट सुनना ध्यान से, सोच के देखो, लिमिट क्या तुम्हें चमकी थोड़ी नहीं, लिमिट चमकी थोड़ी। इधर देख, एक बार बता, ऐसा सोच, इधर देख, एवरीवन सी दिस, टी बराबर 0 पे यार है ना बॉडी ने यहाँ से अपना मोशन शुरू किया है, तो टी बराबर 0 पे उसका यार कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थोड़ी है, वो तो यहाँ से मूव करना शुरू ही कर रहा है। तो टी बराबर 0 पे कोई भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं है। देखो यहाँ पे टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो टाइम की लिमिट्स पड़ रही हैं, यहाँ पे थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा की लिमिट्स पड़ रही हैं, समझ में आ रहा ना। तो 0 पे 0 यार कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं। अब आपको वो टाइम निकालना है जब बॉडी ने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया है, तो यार एक रेवोल्यूशन में थीटा कितना होगा, 2 पाई। मतलब क्या हमें वो टाइम निकालना है जब बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई होगा। तो क्या यहाँ से जो टाइम आएगा वही हमारा टाइम पीरियड होगा, ये सुनो। यस सर। अरे टाइम पीरियड का मतलब तो यही होता है ना, टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। तो 0 पे है ना, टी बराबर 0 पे कोई थीटा नहीं है, आपको यार वो टाइम निकालना है
जब बॉडी ने एक चक्कर मार लिया है, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया है, एक रेवोल्यूशन में बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना 2 पाई, तो जब बॉडी ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई लिया है तो करस्पॉन्डिंग टाइम क्या है, दिस टाइम विल बी टाइम पीरियड। तो यार ऐसे केस में ना ये इंटीग्रेट करके टाइम पीरियड निकलेगा। क्या बात समझ में आ गई? देखो अप्लाई कैसे करेंगे वो तो यार हम लोग है ना एडवांस लेवल के जो सवाल करेंगे तो समझ में आएगा। अभी क्या करना है, कैसे करना है, कब नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो अगर ओमेगा टाइम का फंक्शन है, ओमेगा थीटा का फंक्शन है, तो यार ये फॉर्मूला हम नहीं घुमा सकते। ऐसे केस में ये इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा कि यार 0 पे थीटा 0 है। अब वो टाइम निकालना है जब बॉडी ने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर दिया है, मतलब जब बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई हो गया, तब बता टाइम कितना है, वो टाइम होगा टाइम पीरियड। क्लियर है? रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू। क्या है? ओमेगा इज 2 पाई बाई टी। क्लियर है? सबको पता है। मान के चल रहे हैं कि ओमेगा यार कांस्टेंट है ना? अज्यूम करके चल रहे हैं बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से दौड़ रही है। ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में हम लोग क्या रिलेशन पढ़ते हैं? दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहते हैं, है ना? टी बराबर 1 बाई न्यू या न्यू बराबर 1 बाई टी, है ना? तो देखो इसमें टी की वैल्यू यहाँ से उठा यहाँ पे चिपका दे, हो जाएगा प्रूफ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड इन इक्वेशन नंबर 1, टी की वैल्यू यहाँ से उठा यहाँ पे चिपका दे। दो लाइन की डेरिवेशन कुछ है थोड़ी। तो ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, टी मतलब 1 बाई न्यू, तो यार न्यू ऊपर चला जाएगा। ये सुनो, तो क्या ओमेगा आ जाएगा 2 पाई इंटू न्यू। क्लियर है? सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। सब लोग नोट पहुँचें, नोट में पढ़ें ध्यान से क्या बोलता है। एक्चुअली यार ये जो हम लोग आज की क्लास में 3 क्वांटिटीज़ पढ़े हैं, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी, राइट? ये तीनों जो क्वांटिटीज़ हैं ये यार आपस में इंटरकन्वर्टेबल होती हैं। मतलब यार 3 क्वांटिटीज़ में से हमें एक भी क्वांटिटी अगर गिवन है तो यार बाकी दोनों क्वांटिटीज़ हम निकाल सकते हैं। क्या है, कैसे है, किधर है, डिटेल में समझते हैं। इधर देख, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, एंगुलर वेलोसिटी टाइम पीरियड में क्या रिलेशन पड़ता है, और एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन पड़ता है। ये जो 3 क्वांटिटीज़ हैं, है ना, ओमेगा, टी और न्यू, 3 में से एक भी गिवन है तो क्या मैं दोनों निकाल के दे सकता हूँ? ये सुनो, जैसे मान ले से फॉर एग्जांपल सवाल में न्यू गिवन है, पूछता बता टी कितना होगा, बता ओमेगा कितना होगा, तो क्या न्यू की वैल्यू यहाँ पे चिपका के टी निकाल सकते हैं? जैसे मान ले 3 में से एक भी गिवन, मान ले न्यू गिवन है, तो क्या न्यू की हेल्प से हम बाकी दोनों निकाल सकते हैं, टी कितना ओमेगा कितना। अरे भाई न्यू की वैल्यू यहाँ चिपका दे, है ना, टी निकल आएगा। न्यू की वैल्यू यहाँ चिपका दे, ओमेगा निकल आएगा। तो अगर न्यू गिवन है तो यार टी एंड ओमेगा दे कैन बी कैलकुलेटेड। तो यार उसका मतलब ये है कि ये जो 3 क्वांटिटीज़ हैं ये तीनों आपस में इंटरकन्वर्टेबल रहती हैं। 3 में से यार एक भी पता है, बाकी दोनों निकाल सकता है। सर्कुलर मोशन के चैप्टर में एक यार कमाल का रिजल्ट आया बहुत धुआंधार रिजल्ट है। क्या रिजल्ट? कि किसी भी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी सर्कल के सेंटर के अबाउट, ये उसी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी अबाउट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस, इसके अबाउट डबल होती है। सब लोग एक छोटा सा हेडिंग बनाएं, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ अबाउट a center of circle, it is twice the angular velocity of the same particle about any point on its circumference। बोलो मैंने क्या बोला ये यार बड़ा मज़ेदार रिजल्ट है ना। देखो सब लोग थोड़ा ध्यान सुना। जैसे मान ले कोई बॉडी है यार, इस है ना सर्कल में मैं 2 पॉइंट लेता हूँ, एक सेंटर है और दूसरा सर्कमफरेंस पे कोई पॉइंट पी है, और ये बॉडी इस तरह से गोलू मोलू घूम रही है। तो यार इस बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी सेंटर के अबाउट डबल होगी एज ए कंपेयर टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सेम बॉडी अबाउट एनी पॉइंट पी ऑन द सर्कमफरेंस।
छाप ले 2 लाइन का डेरिवेशन। ये यार बड़ा है ना इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, इस पर बेस काफ़ी शानदार सवाल बनते हैं, है ना। तो एक यार है ना बड़ा सा डायग्राम बनाया जाए, है ना, बड़ा है तो बेहतर है, समझो समझो, है ना, समझ लो बाद में छापना, है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है यार। जैसे मान ले कोई पार्टिकल है t बराबर 0 पे अपनी जर्नी यहाँ से शुरू करता है, लेट्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है, ठीक है। लेट्स से दिस इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम t टाइम में पार्टिकल है ना यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। तो यार कोई मुझे बता सकता है कि पार्टिकल का, ये मैंने कोई फिक्स पॉइंट p ले लिया ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, राइट। तो कोई बताएगा यार t टाइम में इस पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट p। तो यार यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के फंडे लगते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हाउ इट इज डिफाइंड, एंगल रोटेटेड बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इन एनी टाइम इंटरवल, है ना। तो ध्यान से देखें सब लोग यार, p पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या इस पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये होगा, क्या इसी p के रेस्पेक्ट में पार्टिकल का t टाइम बाद फाइनल पोजीशन वेक्टर ये होगा। तो यार t टाइम में इस पार्टिकल के p पॉइंट के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर ने क्या यार इतना ही एंगल रोटेट किया है। तो क्या दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू सरकमफेरेंस पॉइंट p। ये सुनो, फंडा क्लियर कर। दिस इज नॉट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अबाउट सेंटर, वो अलग है यार, है ना, वो बताऊंगा, अभी आ रहे हैं उस पर। पहले एक बात समझ ध्यान से यार, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, पार्टिकल का किसी भी टाइम इंटरवल में जो पोजीशन वेक्टर है ना, वो यार कितना एंगल घूमता है। तो p पॉइंट के रेस्पेक्ट पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये, उसी p के रेस्पेक्ट में पार्टिकल का फाइनल पोजीशन वेक्टर ये। तो यार पोजीशन वेक्टर ने इतने एंगल तो घूमा। अभी सुन लो, अभी छापना नहीं है ना। अब देखो, अब अगर मैं पूछता हूँ यार कि पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बता, लेकिन सेंटर के रेस्पेक्ट में कितना होगा, तो यार वो डबल हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। देखो ध्यान से देखा, ध्यान से देखो, क्या सेंटर के रेस्पेक्ट में पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन वेक्टर यार ये था, क्या सेंटर ऑफ सर्कल के रेस्पेक्ट में पार्टिकल का t टाइम बाद फाइनल पोजीशन वेक्टर ये हो गया। तो क्या दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेम पार्टिकल बट अबाउट सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सुनो, देख सेंटर के रेस्पेक्ट में यार थीटा नहीं होगा, वो अलग होगा, वो बताऊंगा कैसे 2 थीटा होगा, है ना। पहले समझे, सेंटर के रेस्पेक्ट पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये, सेंटर के रेस्पेक्ट में फाइनल पोजीशन वेक्टर ये। तो यार सेंटर के रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन वेक्टर इतने एंगल तो घूम रहा है। तो दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अबाउट सेंटर, लेकिन दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेम पार्टिकल अबाउट सरकमफेरेंस पॉइंट p। इतनी बात समझ में आ गई। अब थोड़ी सी ज्योमेट्री है, तुम लोगों को मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो ज्योमेट्री कैसी है, सुनना ध्यान से, सुनना। क्या यार ये एंगल अगर थीटा है तो क्या यार ये भी थीटा होगा। ये सुनो, चमका नहीं अरे यार आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना मेरे भाई, इधर देख, एवरीवन सी दिस। क्या यार ये सर्कल का रेडियस r है, तो क्या यार ये भी तो उसी सर्कल का सेम रेडियस r हो गया। रेडियस मतलब इट्स डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफेरेंस, है ना। तो देखो यार सेंटर और सर्कमफेरेंस डिस्टेंस r, सेंटर सर्कमफेरेंस डिस्टेंस r। तो यार ये एंगल, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर बराबर है तो यार ये एंगल और ये एंगल भी तो बराबर हो जाएंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल, एवरीवन सी दिस। ये ट्रायंगल यार कैसा हो गया, आइसोसेलेस। ये साइड बराबर, तो यार ये एंगल बराबर। अब ध्यान से देखो, क्या यार ये एंगल इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा मतलब 2 थीटा। ये सुनो, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी पता है तुम्हें, समझते हो। देख अगर हाँ, अगर नहीं भी पता है, अरे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक लाइन कह रहे। जैसे मान लो तुम्हें यार ये डायरेक्ट है ना नहीं पता है कि यार ये क्या होता है एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, है ना। तो देखो है ना, जिनको नहीं चमका यार, ऐसे अलग से तुम लोग थोड़ा सा उसको फील कर सकते हो कि यार ये थीटा है, ये थीटा है और हमें ये वाला थीटा चाहिए। तो यार ये बताए, ये क्या मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस 2 थीटा। सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन द ट्रायंगल इज 180, है ना। तो यार ये एंगल कितना होगा, 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा दे, मतलब इन दोनों का सम कितना हुआ 2 थीटा, और 180 में से घटा दे तो यार ये एंगल हो जाएगा। पूरा एंगल पता है अपने को यार कितना है 180, उसमें से ये वाला एंगल हटा दे तो ये रिमाइनिंग एंगल कितना वो निकल आएगा। तो 180 में से 180 माइनस 2 थीटा हटाओगे तो यार कितना आएगा, वही तो आएगा, है ना। तो अगर डायरेक्ट नहीं समझ में आता है तो ऐसे समझ लें,
ठीक है, ये थीटा, तो यार ये वाला हो गया कितना 180 माइनस 2 थीटा, और पूरा 180 है, उसमें से 180 माइनस 2 थीटा हटा दे तो कितना आएगा 2 थीटा। क्लियर है? तो पहले ये डायग्राम कंप्लीट कराएं, है ना। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अबाउट सरकमफरेंस पॉइंट P इज, ठीक है। तो देखो सब लोग थोड़ा ध्यान दें भाई। तो यार ऐसा है, कैसा कि हम सबको पता है यार, एंगुलर वेलोसिटी क्या पढ़ते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टाइम, कि यार पार्टिकल ने कितना थीटा घूमा, कितने समय में घूमा, उनका जो रेशियो, यही तो एंगुलर वेलोसिटी है। तो हम लोग यार शुरू करेंगे सरकमफरेंस P के रेस्पेक्ट में, है ना। तो देखो पहले हम लोग चर्चा करते हैं अबाउट सरकमफरेंस पॉइंट P। क्या ये वैल्यू समझ में आ गई तुम्हें? Yes, sir. सरकमफरेंस का जो पॉइंट P है, P पॉइंट के रेस्पेक्ट में पार्टिकल कितना एंगल रोटेट कर रहा है, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो यार P के रेस्पेक्ट में पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये, P के रेस्पेक्ट में उसका फाइनल पोजीशन वेक्टर ये। तो P के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है, कितना एंगल घूम रहा है, तो P के रेस्पेक्ट में पार्टिकल का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इट इज थीटा। ठीक है। अच्छा यार पार्टिकल को टाइम तो उतना ही लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है T, तो P के रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी नहीं निकाल सकते हो। आवाज़ नहीं आई? पहली क्वेश्चन क्लियर। ओमेगा है थीटा अपॉन टी, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो P के रेस्पेक्ट में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वो थीटा हो गया। टाइम तो यार T ही लगेगा। क्लियर है। सो दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अबाउट सरकमफरेंस पॉइंट P। ऐसे ही देखेंगे अबाउट सेंटर, है ना, उन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो वहीं से रिलेशन आ जाएगा, है ना। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अबाउट सेंटर ऑफ सर्कलस। तो अब सब चर्चा हो जाए थोड़ा सा अबाउट सेंटर। तो यार सेंटर के रेस्पेक्ट में थोड़ा ध्यान से देखो, क्या वैल्यूज़ क्लियर हैं तुम्हें? Yes, sir. हाँ, इधर देख। सेंटर के रेस्पेक्ट में यार पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ये, सेंटर के रेस्पेक्ट में उसी पार्टिकल का फाइनल पोजीशन वेक्टर ये। तो सेंटर के रेस्पेक्ट में पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है, ये कितना एंगल घूम रहा है, ये यार थीटा नहीं है, अब क्या हो गया 2 थीटा। सेंटर के भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज एंगल रोटेटेड बाय पोजीशन वेक्टर। तो सेंटर के रेस्पेक्ट में पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर ने टी टाइम में कितना एंगल घूमा, इट्स नॉट थीटा, नाउ इट इज 2 थीटा। और यार टाइम तो वही रहेगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का। पोजीशन वेक्टर का यार एंगल अलग अलग हो सकता है, समय थोड़ी अलग अलग होगा, समय तो सबका बराबर है ना। तो देखो समझ में आ गया। ओमेगा होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो सेंटर के रेस्पेक्ट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 थीटा। टाइम तो यार उतना ही रहेगा। तो क्या दिस इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेम पार्टिकल बट अबाउट सेंटर ऑफ सर्कल। क्लियर है। दोनों को डिवाइड कर दे, हो गया प्रूफ, है ना। तो देखो डू इक्वेशन नंबर 2 अपॉन इक्वेशन नंबर 1। बोलो भाई, समझ पा रहे हो? Yes, sir. एलचेस उड़ा दिया, आरचेस उड़ा दिया है। देखो एलचेस उड़ाएगा तो ये आएगा, आरचेस उड़ाएगा 2 थीटा बाई टी, और इधर है ना। तो देख थीटा बाई टी निपटा दे, तो ये क्या 2 बचेगा। तो क्या हम लोग प्रूफ कर ले गए? ये सुनो। Yes, sir. और ये यार बहुत काम का रिजल्ट है ना। 11 छोड़ो यार, 12th में भी काम आएगा जब हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ रहे होंगे। वहाँ पे मिरर को घुमा देता है एंगुलर वेलोसिटी से, है ना। खैर वो सब हाई फाई फंडे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, अभी बेसिक है ना। राइट नाउ वी आर कीपिंग द थिंग्स वेरी सिंपल, है ना। तो यार इसको याद रखें। क्या स्टेटमेंट है कि पार्टिकल अगर यार सर्कल में दौड़ रहा है तो पार्टिकल की सर्कल के सेंटर के रेस्पेक्ट में जो एंगुलर वेलोसिटी है वो किसी भी पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस के रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी की डबल होगी। क्या स्टेटमेंट? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अबाउट सेंटर ऑफ सर्कल इट इज ट्वाइस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेम पार्टिकल अबाउट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस। क्लियर है। तो थ्योरी काफ़ी हो गई है ना। आई होप तुम लोग थ्योरी पढ़ के पूरा, है ना, एग्जॉस्ट हो चुके हो। तो अब शुरू होता है सवालों का सिलसिला। बहुत सारे सवाल हैं। सब लोग वर्कशीट पहुँचें, पेज नंबर 12 में आ जाएं। और जिनके पास मॉड्यूल नहीं है यार, है ना, वो लोग जो है ऐप से काम चलाएं। ठीक है। पेज नंबर 12 में टिक कर लें यार, कहाँ से कहाँ तक अपने को अटेम्प्ट करना है। टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। ऑल्दो ये वाला पॉइंट हम लोग पढ़े नहीं है, ठीक है, बट एंगुलर वेलोसिटी के सारे सवाल तुम लोग, तो सवाल नंबर 1 से लेके सवाल नंबर 7, आखिरी वाला बस 8 वाला छोड़ना है ना। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7,
ठीक है, 5 से 7 मिनट का समय देता हूँ, उसके बाद हम लोग उड़ाना शुरू करेंगे, है ना। बोलो क्या हाल है, मन में सवाल? मज़ा आ रहा है सवालों में? चलो देखते हैं क्या कर रहे हो तुम लोग। तो सवाल नंबर 1 में झंडा उठा दो, कौन कौन बनाया? मैक्सिमम, चल बहुत अच्छा, वेरी गुड। आओ देखते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज दिस। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सब टाइम पे जो डिपेंडेंसी है वो अपने को गिवन है, थीटा बराबर 2t² प्लस, है ना। क्या पूछ रहा है? फाइंड आउट इट्स एंगुलर वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकंड। t बराबर 2 सेकंड पे बता एंगुलर वेलोसिटी कितना। तो पहले ये बताओ तुम लोग कि यार इसमें इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है या एवरेज एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है? Instantaneous. तो यार थोड़ा सा अपने को ना कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। कॉमन सेंस समझते हो? द सेंस विच इज कॉमन इज कॉल्ड एज कॉमन सेंस। चाहो तो डेफिनेशन नोट कर सकते हो। तो देख ऐसा है, इसमें यार तुम्हें एक फिक्स टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है, बता t बराबर 2 पे, t बराबर 3 पे, t बराबर 10 पे, मतलब यार एक फिक्स टाइम पे पूछ रहा है, मतलब इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। बोलो भाई, डिफरेंशिएशन कैसे कर दिया, समझ में आया क्या? Yes, sir. याद ना फॉर्मूले? जिनको जिनको याद नहीं है सिर्फ तुम्हारे लिए, जल्दी से बता। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ते हो? आवाज़ नहीं आई। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, 3x square. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, 0. बहुत अच्छे। ln x का डिफरेंशिएशन, 1/x. अरे वाह, तुम लोगों को याद है यार फॉर्मूला। ठीक है चल। तो देख ऐसा है, 2 कांस्टेंट छोड़ दे, t स्क्वायर का t के रेस्पेक्ट में 2t, 4 इंटू t का t के रेस्पेक्ट में 1, नहीं क्योंकि एक्स स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में 2x, इसलिए t स्क्वायर का t के रेस्पेक्ट में 2t। और यार x का विद रेस्पेक्ट टू x 1, तो t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इज 1, बाकी कांस्टेंट 0 हो जाएगा, है ना। तो देखो ये आ गया एंगुलर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जिस टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी निकालना उस टाइम को चिपका दे, यू विल गेट करस्पॉन्डिंग एंगुलर वेलोसिटी। जैसे मान लो t बराबर 2 भी पूछ रहे हैं, तो t बराबर 2 की वैल्यू यहाँ पे छाप दे। और यार ये प्रॉपर पता है एमकेएस सिस्टम में आएगा। एमकेएस सिस्टम में या ऐसा ही सिस्टम में एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या पढ़ते हो? रेडियन पर सेकंड। तो किस में आ गया? इन रेडियन पर सेकंड। सवाल नंबर 2 में करेक्ट ऑप्शन इज, ये यार नीट में आया वो सवाल है। सवाल नंबर जो सेकंड है ना, बता कितना आसान सवाल है ना, मैक्सिमम जनता का बन गया है। ये नीट में पूछा हुआ सवाल है। ठीक। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रोटेटिंग इन अ सर्कल 100 टाइम्स पर मिनट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस 100 टाइम्स पर मिनट? यार क्या है लिख रहा है? Revolution per minute. हाँ बहुत अच्छे, 100 टाइम्स पर मिनट है। टाइम्स मतलब रेवोल्यूशन है। यार तुमने एक चक्कर मारा, मतलब तुम एक चक्कर मारा, एक बार गए, 2 बार गए, 10 बार गए, है ना। तो आसान भाषा में यार ये एंगुलर वेलोसिटी ही गिवन है, सिर्फ उसका तुम्हें यूनिट कन्वर्जन करना है। ये सुनो, 100 टाइम्स का मतलब हो गया यार, है ना। 100 टाइम्स मतलब 100 रेवोल्यूशंस। 1 टाइम मतलब 1 रेवोल्यूशन, 2 टाइम मतलब 2, है ना, ऐसा है। तो 100 टाइम्स मतलब यार 100 रेवोल्यूशंस है। और क्या यही यार आरपीएम होता है? ये सुनो, आवाज नहीं है। Yes, sir. रेवोल्यूशन पर मिनट, यार यही तो आरपीएम है। तो असलियत में ये क्या है? ये आरपीएम में गिवन है। एंड व्हाट इज द कन्वर्जन फैक्टर इन बिटवीन आरपीएम एंड रेडियन पर सेकंड? 2π/60। तो आरपीएम से जब भी रेडियन पर सेकंड में जाना है ना, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई दिस फैक्टर। क्लियर है? तो इसी को तुम लोग पाई की वैल्यू चिपका देना 3.14, और इसी को तुम लोग सिंप्लीफाई करके देखोगे ना, 10.4 सेकंड इतना है रेडियन पर सेकंड। ये आसान सा सवाल था जो नीट में पूछा गया था, है ना। देखो कितने आसान सवाल हैं। सवाल नंबर 3 में ये यार मेंस में आया हुआ सवाल है, मेंस का सवाल है। बोलो बनाए क्या? किसने मेंस फोड़ा है?
वो तो एंगल होता है यार, एंगल में जब पाई होता है तो पाई रेडियन लिखता है 180 डिग्री, ये एंगल थोड़ी है। यहाँ पे जो पाई आता है ना वो यार 22/7 है, मतलब 3.14 है। यहाँ थोड़ी डिग्री में लिखेगा, समझ में आ रहा ना। हाँ हाँ, ये जो पाई है वो है ना 22/7 वाला है, 3.14। ठीक है, अच्छा सवाल है ना। देखो कई सारे बच्चों से बन गया है। थर्ड वाला यार बढ़िया सवाल है ना। सवाल नंबर जो थर्ड है बढ़िया सवाल है। इट इज़ बेस्ड ऑन एवरेज एंगल वेलोसिटी। किसका एप्लीकेशन है तो देखो सवाल नंबर थर्ड में बोलेगा पार्टिकल मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ कंप्लीट्स फर्स्ट 1/3 ऑफ सर्कमफरेंस एंड। देखो जैसे मान ले ये सर्कल में गोलू मोलू घूम रहा है, t बराबर 0 से उसने अपनी जर्नी यहाँ से शुरू की, मान ले एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। सर्कल का रेडियस कुछ r पकड़ लेते हैं, क्या दिया हुआ है सर्कमफरेंस का यार जो फर्स्ट 1/3 है वो 2 सेकंड में घूम रहा है। ध्यान सुनना, तो यार सर्कल की सर्कमफरेंस क्या पढ़ते हो 2πr। ये सुनो 2πr का जो फर्स्ट 1/3 है, ध्यान सुनना क्या कि यार 2πr/3 का जो डिस्टेंस है उसको चलने में उसको समय लग रहा है 2 सेकंड। आवाज नहीं आई, ये सुनो। वाइल द नेक्स्ट 1/3 इन 1 सेकंड। अगला जो 1/3 है मतलब 2πr का फिर 1/3, इधर देख अगला जो 2πr का 1/3 डिस्टेंस है यार वो ट्रेस करने में इसको 1 सेकंड लग रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है बता एंगुलर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल, है ना। तो देखो सुनना एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की जल्दी बोल, फॉर्मूला क्या पड़ता है टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम, है ना। तो थीटा देख ले कितना है, टाइम देख ले कितना। तो यार टाइम तो क्या तुम्हें डायरेक्टली देख रहा है 2 + 1 मतलब 3 सेकंड, ये सुनो, है ना। टोटल टाइम ये तो मैं यार डायरेक्ट देख रहा है, ये सुनो यार यहाँ से यहाँ तक का 2 प्लस यहाँ से यहाँ तक का 1 मतलब यार पूरे इंटरवल का टाइम कितना है 3। ये सुनो अब यार सवाल है यार यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल में थीटा कैसे निकालना है ना। तो ध्यान से यार सोचो, अगर ये 2πr/3 ये 2πr/3 तो क्या यार रिमेनिंग भी 2πr/3 होगा। भाई एक बार बता, सर्कल सेंटर आई मीन एक पॉइंट पे टोटल एंगल कितना बनाएगा ये सर्कल 2π। तो यार उस 2π को क्या मैं 3 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर सकता हूँ। कैन वी से दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल 2π/3 ईच। ये सुनो ये यार तुम लोगों को समझ में नहीं आया, ये मैंने कैसे कैसे 2π/3 लिख दिया। मतलब अगर डिग्री में पूछो तो यार 120 120 120 का एंगल बन रहा है वो 120 + 120 + 120 विल गिव यू 360। एक पॉइंट पे यार टोटल एंगल कितना बनता है 360। और अगर तुम्हें ऐसे नहीं समझ में आया है ना मैंने कैसे 2π/3 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 चिपका दिया है ना। तो एक मज़ेदार मेथड बताता हूँ एक ऑल्टरनेटिव मेथड सुन, जो बेसिक मेथड है असलियत में वही मेथड है। एंगल बराबर आर्क/रेडियस। इधर देख एंगल निकालने का यार एक ही रास्ता है भाई, आर्क/रेडियस। तो यार मुझे पता नहीं है, मान ले थीटा है एंगल, तो एंगल थीटा चिपका दे, आर्क लेंथ 2πr/3 चिपका दे, रेडियस r चिपका दे, डल रिस्पॉन्स। ये सुनो तो यार क्या थीटा तुम्हें 2πr/3 अपॉन r, आवाज़ नहीं आई, कैसे लेगा समझ में आया। ये देखा एंगल है थीटा वही निकालना है, और ये r कितनी है 2πr/3 डिवाइड बाई रेडियस कितना r। तो r ने r को मारा, बहुत मारा रे, पढ़ाई लिखाई नहीं करता था कि हम लोग मैथमेटिकली प्रूव कर ले गए ईच थीटा इज 2π/3। क्या ये भी उतना ही आर्क है, ये भी उतना ही रेडियस है, डिवाइड करेगा क्या ये भी एंगल आ जाएगा 2π/3। तो यार क्या पूरे के पूरे प्रोसेस में टोटल जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा 2π/3 + 2π/3, आवाज़ नहीं आई है ना। तो बोलो रे ये कैसे लगा समझ में पूरी प्रोसेस, है ना। इधर देख भाई ये बता एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज़ एंगल रोटेटेड बाय पोजीशन वेक्टर। तो भाई एक बार बता, जब पार्टिकल यहाँ पे था तो एंगुलर आई मीन पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ऐसा था, ठीक है। और जब पार्टिकल यहाँ पे आया है ना, तो यार यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस में दिस इज द टोटल एंगल रोटेटेड बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल। आवाज़ नहीं आई। पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है यार यहाँ से यहाँ तक यही तो टोटल एंगल ट्रेस कर रहा है। तो ये टोटल एंगल कितना 2π/3 + 2π/3 मतलब 4π/3। तो अब थीटा पता है, टाइम पता है, दोनों को उड़ा दे, एवरेज एंगल वेलोसिटी निकल आएगी। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया 4π/9 डिवाइड बाय 4π/3 इट्स नॉट, अरे 2π + 2π 4π/3 आएगा ना
4π/3 एंड डिवाइड बाय टोटल टाइम बोलो कितना निकाले 3। 3 seconds. तो यार 4π/3/3 कितना हो जाएगा? तो ओमेगा की एवरेज वैल्यू आ जाएगी। अच्छा इसमें यार यूनिट थोड़ा ध्यान रखना, ये क्या हमने रेडियन में लिया है, ये क्या हमने सेकंड में लिया है, तो आंसर विल बी इन रेडियन पर सेकंड। ये सुना वही ओमेगा की है ना, हाँ वही ओमेगा की ऐसा ही सिस्टम यूनिट होती है। दिस इज इन रेडियन पर सेकंड। फटाफट छापो रे। सवाल नंबर, ये भी अच्छा सवाल है। इस प्रोफाइल के यार कई सारे सवाल पूछे आ चुके हैं नीट में या जेई मेंस में, है ना। सवाल नंबर नेक्स्ट में, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एवरेज एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट एंड आवर हैंड ऑफ अ वॉच। जैसे यार वॉच तुमने देखा है, वॉच मतलब यार वो वाला वॉच नहीं जो आजकल है ना बच्चे पहनते हैं ना, स्मार्ट वॉच है ना, वो सब नहीं, डिजिटल वॉच नहीं, इट्स एनालॉग वॉच। एनालॉग और डिजिटल सर्किट समझता है। जब तुम लोग अगले साल 12th में आओगे ना, तो 12th में एक बड़ा मज़ेदार यार यूनिट आता है जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। नाम सुना है क्या तुमने जीवन में? मॉडर्न फिजिक्स नाम से ही लग रहा है कितना मॉडर्न है, नहीं राइट। तो मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग ये सब पढ़ते हैं। एक छोटा सा टॉपिक आता है लॉजिक गेट्स। क्या आता है? लॉजिक गेट्स। उसमें पढ़ते हैं दो तरह के जीवन में सर्किट्स आते हैं, एक को बोलते हैं एनालॉग सर्किट्स, दूसरे को बोलते हैं डिजिटल सर्किट्स, राइट। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिजिटल क्लॉक, आई एम टॉकिंग अबाउट एनालॉग क्लॉक, जो यार पुराने ज़माने में लोग पहनते थे, नहीं मतलब हमारे जैसे लोग है ना ठीक है। पुराने ज़माने में एनालॉग क्लॉक चलता था यार, डिजिटल वर्ल्ड तो अभी आया है ना, डिजिटल इंडिया है ना तो देख ऐसा है तो जैसे तुमने नोटिस किया हो कि यार जो एनालॉग वाली क्लॉक होती है उसमें 3 नीडल्स होते हैं, सेकंड का, मिनट का और आवर का, है ना। वैसे इसमें तो सिर्फ पूछ रहा है मिनट का और आवर का। मैं यार तुम्हें तीनों बता देता हूँ। व्हाट इज़ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड, व्हाट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड एंड आवर हैंड, तीनों के लिए बता देता हूँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद, जल्दी से बता दे, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड। आवाज़ नहीं आई। एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड में हम लोग क्या रिलेशन पढ़ते हैं? ओमेगा इज 2/t। तो जिस भी यार नीडल का तुम्हें ओमेगा निकालना है उसका यहाँ पे टाइम पीरियड चिपका दे, यू विल गेट इट्स करस्पॉन्डिंग ओमेगा। या सुनो, जैसे लेट्स स्टार्ट विद सेकंड नीडल। तो यार जो सेकंड वाली नीडल है बता उसका टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कितना होता है? मतलब सेकंड वाली नीडल एक रेवोल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट करता है? 60 सेकंड्स। 60 seconds. अरे यार तुम्हारे घर में क्लॉक है ना, तो क्लॉक को देखना ध्यान से, है ना, जो वॉल क्लॉक है एनालॉग वाला, है ना, डिजिटल नहीं, ठीक है। तो यार जो है ना सेकंड वाला नीडल है वो एक चक्कर कितने समय में मार लेता है? 60 सेकंड्स, है ना। तो देखो टाइम पीरियड यार पता है 60 सेकंड, तो यार उसका ओमेगा नहीं निकाल सकते, चिपका दे, है ना। तो देखो ओमेगा फॉर सेकंड नीडल इज 2π/60 एंड लुक एट द यूनिट, दिस इज इन रेडियन, दिस इज इन सेकंड, इट्स यूनिट इज रेडियन पर सेकंड, जो यार ऐसा ही सिस्टम में यूनिट होती है। समझ लो बाद में छापना, है ना। ऐसे ही आ जाए मिनट वाली नीडल पे। तो यार क्लॉक का जो मिडल वाला नीडल है कोई बताएगा एक चक्कर कितना समय में मारता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन, हाँ कितना? 60 मिनट। कितना? मिनट वाला जो नीडल है ना, ध्यान से देख, है ना, 1 मिनट 2 मिनट इस तरह से कितने 60 मिनट्स, मिनट्स है ना। देखो तो यार मिनट है लेकिन हमें क्या है इसको सेकंड में रखना पड़ेगा। अरे तभी तो आएगा रे रेडियन पर सेकंड। आवाज़ नहीं आई। ये भाई साहब रेडियन में, तो इसको यार सेकंड में रखना पड़ेगा, मिनट आर में थोड़ी रखेगा, ठीक है। तो 60 मिनट है लेकिन सेकंड में कितना होगा? 60 × 60 मतलब, है ना। तो अब टी की वैल्यू चिपका दे, मिनट वाले को ओमेगा निकल आएगा। सो ओमेगा फॉर मिनट नीडल इज 2π/60 × 60 एंड लुक एट द यूनिट, दिस रेडियन द सेकंड, रेडियन पर सेकंड। ऐसे यार में आ जाए। आर वाली यार जो नीडल है जल्दी बता, एक चक्कर कितने समय में लगाती है? 12 hours. 12 घंटे। 12 घंटे कितने घंटे? 12 घंटे ठीक है। टाइम टेकन बाय आर नीडल टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन इट्स 12 आवर्स। 12 घंटे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, कितने घंटा ठीक है, इट्स 12 आवर्स। लेकिन यार ये तो आवर्स में है, सेकंड में कितना होगा बोल? आवाज नहीं आई। 1 hour इज हाउ मेनी सेकंड्स? 3600। अरे 3600. अरे भाई, 1 आवर में कितने मिनट? 60। 1 मिनट में कितने, है ना, सेकंड 60। तो यार 60 × 60 3600 हो गया ना। ये यार सेकंड में रख दिया, छाप दे, ओमेगा फॉर आर निकल आएगा। सो ओमेगा फॉर आर नीडल इज 2π/,
ये आ गया रेडियन, क्योंकि ये है रेडियन में, ये है सेकंड में, तो सब रेडियन पर सेकंड में आ रहा है, तीनों का आ गया। अब जिसका जिसका रेशियो निकालना है उसका रेशियो, है ना, देख ले। जैसे सवाल पढ़, क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ एवरेज एंगुलर स्पीड किसका किसका, मिनट एंड आवर, तो यार रेशियो निकाल ले, है ना। तो ओमेगा फॉर मिनट, ओमेगा फॉर आर, दोनों तुम्हारे सामने चिपका दे। तो आर वाले, मिनट वाले का कितना है ओमेगा, 2 पाई अपॉन, और दिस डिवाइड बाय ओमेगा फॉर आर, आर वाले का कितना है ये देख 2 पाई, और डिवाइड बाय ये है, तो यार ये सब ऊपर पहुंच जाएगा ना, समझ पा रहे हो क्या किया, ठीक है। ओमेगा फॉर मिनट हो गया कितना, 2 पाई अपॉन 60, और नीचे करना पड़ेगा ये, तो 2 पाई, और ये पूरा पार्टी ऊपर चला गया, तो 60 ये उड़ जाएगा, 2 पाई उड़ जाएगा, रेशियो कितना आएगा 12:1। क्लियर। इस प्रोफाइल के ना कई सारे सवाल पूछे आ चुके हैं, जेईई मेंस में भी और नीट में भी, है ना। तो ध्यान रखें भाई, कैसे कैसे डील करना है। बोलो भाई क्या ख्याल है। 5th वाला ऐसे आसान है रे, है ना, बन जाना चाहिए। 2 कार हैं, ठीक है ना। सवाल नंबर 5th में 2 कार हैं, उनके यार मासेस गिवन है, मान ले M1 M2, इनके सर्कल के रेडियस हैं R1 R2। एक R1 रेडियस के सर्कल में दौड़ रहा है, दूसरा R2 रेडियस के सर्कल में दौड़ रहा है, ठीक है। अब यार कंडीशन समझना है ना, दे टेक 1 राउंड इन द सेम टाइम, यार उनके लिए क्या सेम गिवन है, आवाज नहीं आई, टाइम पीरियड। दोनों को एक चक्कर मारने में सेम समय लग रहा है, टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। तो क्या हमें गिवन है यार, दोनों का टाइम पीरियड सेम है। दे टेक 1 राउंड, 1 राउंड मतलब 1 रिवोल्यूशन, है ना, और एक रिवोल्यूशन का टाइम, यही तो टाइम पीरियड होता है। तो एक राउंड अगर सेम टाइम में कर रहा है, इसका मतलब उनका टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन सेम है। क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अरे यार, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड, आवाज नहीं है। तो यार अगर उनके टाइम पीरियड सेम है तो यार ओमेगा भी तो सेम हो जाएगा, तो क्या रेशियो हो जाएगा 1:1, यस और नो। यस सर। अगर 2 बॉडीज का यार टाइम पीरियड सेम है तो यार उनका ओमेगा भी तो सेम हो जाएगा। तो यार ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का रेशियो पूछेगा तो अंतर कितना, 1:1। क्लियर भाई। एक बस आखिरी सवाल है, एक आखिरी सवाल बता रहा हूँ फिर छुट्टी कर रहा हूँ। सवाल नंबर, बोलो भाई, ये अच्छा सवाल है यार, है ना, ये बढ़िया सवाल है, बना है क्या, एडवांस में पूछा हुआ सवाल है और बहुत आसान सवाल है ना। तुम लोगों को पता है रे, कल भी एडवांस का एग्ज़ाम होने वाला है 3 अक्टूबर। बच्चे लोग जो है फोड़ा फाड़ी मचा के आएंगे एडवांस में। ठीक है, राइट, जेईई फोड़ना है। आसान भी है सवाल, है ना, बस थोड़ा सा यार एनालाइज करना है कि, है ना, क्या क्या क्वांटिटीज अपने को, है ना, गिवन है, क्या पूछ रहा है। यस, क्या बोल रहा है, पर्टिकुलर्स मूविंग इन द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस इतना इतना, है ना। देखो सवाल नंबर नेक्स्ट में बोलेगा कि यार मान लो कोई पार्टिकल है, किसी ए से किसी बी पे दौड़ रहा है, ठीक है। तब सर्कल का रेडियस मान ले 1 मीटर है, और क्या, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, पार्टिकल की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, और कितनी स्पीड है, पाई मीटर पर सेकंड, ठीक है। पाई मतलब यार ध्यान रखें वो 3.14 वाला है, 180 डिग्री मत चिपका देना। कुछ बच्चे सोचें यार पाई हम लोग, तो यार एंगल थोड़ी है वो, जब वो एंगल होता है देन इट इज़ 180 डिग्री, है ना। नॉर्मली वो रेडियंस में यूज़ होता है तो वो 22/7 होता है, मतलब 3.14 ऐसा है ना। क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी। तो यार सोच के बोलो, ये यार एवरेज लीनियर वेलोसिटी पूछ रहा है या एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, आवाज नहीं आई। एवरेज लीनियर वेलोसिटी है या एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है, डल रिस्पॉन्स। लीनियर वेलोसिटी। तुम लोगों को पिछली क्लास में मैं डिटेल में बता चुका हूँ, लिखा भी चुका हूँ यार, कि अगर कुछ स्पेसिफाइड नहीं होता है तो हम लोग क्या अज्यूम करके चलते हैं, लीनियर क्वांटिटीज़। पूछता बता डिस्प्लेसमेंट मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी मतलब लीनियर वेलोसिटी, एक्सेशन मतलब लीनियर एक्सेशन। एंगुलर होता तो यार एंगुलर वर्ड यूज़ करता, नहीं कर रहा है इसका मतलब वो लीनियर है यार।
बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हो सकता है एवरेज एंगुलर लॉस ही चिपका के आ गए, सब गड़बड़ है, एडवांस का सवाल है। तो ध्यान रखें सवाल में यार, क्योंकि ये तो तुम्हें पता है यार सर्कुलर मोशन का चैप्टर तो हो सकता है ना एंगुलर क्वांटिटीज हो, लेकिन यार जब तुम एग्जाम देने जाओगे तो यार है ना वो थोड़ी बोलेगा यार ये 1D का सवाल है, ये है ना सर्कुलर का, तो वहाँ पे तो आपको कॉमन सेंस यूज करना है, कुछ नहीं के मतलब है ना। एवरेज लीनियर वेलोसिटी विच इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो यार यू हैव टू यूज दिस, नॉट डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, ऐसा है ना। यहाँ पे जनरली बच्चे ये गलती करते हैं, क्या तुमने भी वही गलती की है, समझ है ना। तो ये थोड़ा है ना छोटी छोटी यार बातें हैं, ध्यान रखना है ना। तो देखो जल्दी से बता दे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, R/2 r/2 या r√2 R/2 देख ऐसा है, सुन भाई ये बता है, ये पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन, ये पार्टिकल का फाइनल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज़ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन बिटवीन स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट, तो यार यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। और इसको निकाला कैसे जाए, इसी रेक्टेंगल ट्रायंगल में यार ये सर्कल का रेडियस है, ये भी सेम सर्कल का सेम रेडियस है, तो इसी रेक्टेंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस चिपका दे, तो ये है ना हाइपोटेनस निकल आएगा, जो भी हाइपोटेनस आएगा वही रिप्रेजेंट करेगा, है ना। बॉडी के डिस्प्लेसमेंट को तो √r² + r², ये सब तो पुरानी बातें हो गई यार, है ना, मोशन 1D की बातें हैं। अब रहा सवाल है यार समय कैसे निकालेंगे, तो क्या यार समय निकालने के लिए मैं ये फॉर्मूला घुमा सकता हूँ, आवाज़ नहीं आई, ये तो यार सब 1D के फंडे लग रहे हैं ना, सर्कुलर मोशन का तो कोई फंडा ही नहीं है यहाँ पे, है ना। असलियत में यार देखा जाए तो यार है ना, ये सवाल ना तुम्हें कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया हुआ है कि यार तुम कन्फ्यूज़ हो जाओ और तुम निकाल ले जाओ क्या है एंगुलर वेलोसिटी, इसलिए ये सवाल तुम्हें दिया हुआ है, इट्स अ ट्रैप ठीक है। तो यार जेई वाले भी इस तरह के है ना ट्रैप डाल सकते हैं, है ना ठीक है, ऐसा है, ठीक है। तो ये ट्रैप है यार, ध्यान रखना, ठीक है। समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो जल्दी से बता डिस्टेंस, ध्यान रखें यहाँ पे समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड मत कर देना। कोई बताएगा डिस्टेंस कितना होगा, आवाज़ नहीं आई, πr/2 πr/2, देख पूरे चक्कर में 2πr है ना, यहाँ पे आधे चक्कर में πr, और उसका भी आधा यार, ये कितना हो जाएगा, आवाज़ नहीं आई, πr/2 पूरे। भाई डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, कंप्लीट सर्कल में 2πr, सेमी सर्कल में πr, उसका भी आधा, क्वार्टर सर्कल में कितना, πr/2। तो यार टाइम क्या मैं लिखूंगा, डिस्टेंस मतलब πr/2 और डिवाइड बाय स्पीड, ये सुनो, ये इसलिए घुमा पा रहे हैं बिकॉज स्पीड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। अब यार डिस्प्लेसमेंट आ गया है ना, टाइम आ गया, दोनों को उड़ा दे, तो वहाँ से एवरेज वेलोसिटी निकल आएगी, तो v एवरेज हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब r√2 डिवाइड बाय टोटल टाइम मतलब πr/2 और डिवाइड बाय v, तो πr/2 नीचे और डिवाइड बाय v मतलब ऊपर पहुंच जाएगा, r क्या उड़ जाएगा, तो क्या यार अपना आंसर आ जाएगा 2√2v अपॉन पाई, आवाज़ नहीं आई, 2 ऊपर चला गया ना, 2√2v अपॉन पाई। अब v की जो वैल्यू गिवन थी वो चिपका दे, स्पीड कितनी गिवन है, पाई, स्पीड कितनी है, स्पीड की वैल्यू यहाँ पे पाई चिपका दे, तो असलियत में यार ये आंसर आएगा, और ये सेंस लीनियर वेलोसिटी है, तो इट्स यूनिट विल बी, आवाज़ नहीं आई, मीटर पर सेकेंड। लेकिन यार इसी सवाल में अगर मैं पूछता यू ऑल्सो फाइंड आउट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल, हाँ, अगर इसी सवाल में पूछता है यार एवरेज एंगुलर लॉसी, ये तो एवरेज यार लीनियर लॉसी है ना, तो देखो एवरेज एंगल, तो एवरेज एंगुलर लॉसी यार क्या हम लोग पढ़ते हैं, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम। कोई बताएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, π/2, π/2। अरे भाई जब पार्टिकल यार यहाँ पे था तो उसका पोजीशन वेक्टर ऐसा, जब पार्टिकल यहाँ पे आया तो यार उसका पोजीशन वेक्टर ऐसा, तो उसके पोजीशन वेक्टर ने यार कितना डिग्री का एंगल ट्रेस किया, 90, लेकिन यार 90 तो डिग्री में है, रेडियन में कितना होगा, क्लियर है। देखो π/2 जैसे मान लें 90 है डिग्रीज में, तो डिग्री से यार रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, π/180, ये सुनो, π/, पिछले क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं ना, तो कितना आ जाएगा, है ना, तो थीटा यार रख देना कितना, π/2। अच्छा टाइम तो यार हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, देखो टाइम निकालने का यार एक ही रास्ता है, समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, तो डिस्टेंस कितना है, स्पीड कितना है ना, ये सब हम लोग निकाल चुके हैं, तो यार टाइम अपना कितना है ऑलरेडी कैलकुलेटेड, है ना, इट इज़ πr/2 एंड डिवाइड बाई v, दोनों को उड़ा दे, है ना, तो देखो दोनों को डिवाइड करा दें, है ना, तो अगर दोनों को आप डिवाइड कराने जाओगे तो ओमेगा एवरेज आएगा, थीटा मतलब π/2, टाइम कितना πr/2 और डिवाइड बाय, हाँ πr/2 एंड डिवाइड बाय v, क्लियर है। तो यहाँ से यार
क्या पाई पाई उड़ते उड़ते दिख रहा है? क्या टू टू भी तुम्हें उड़ते उड़ते दिख रहा है? आवाज़ नहीं आई? तो क्या आंसर मेरा हो जाएगा V अपॉन आर। और V और R क्या सवाल में दोनों गिवन है अपने को, या सुनो? Yes, sir. V कितना है? पाई, सवाल पढ़ ले, उसमें दिया हुआ है पाई मीटर पर सेकंड। और R क्या अपने को गिवन है यार? 1 मीटर। तो आंसर बोल कितना आ जाएगा? तो क्या फाइनली, हाँ, इस सवाल का आंसर हो जाएगा पाई। अच्छा बता यूनिट क्या होगा? Radian per second. देख थीटा ले रहे हैं है ना रेडियन में, टाइम ले रहे हैं सेकंड में, तो आंसर किस में आएगा, है ना? तो ये शानदार सवाल है। तो इसलिए यार सवाल को अच्छे से, है ना, देख सुन के बनाना यार, है ना, कि ऐसा नहीं यार कि सवाल में कुछ भी गिवन है और हम कुछ भी निकाल रहे हैं यार, जीवन में कुछ भी हो रहा है, ऐसा नहीं है ना। आँख खोल के, दिमाग खोल के, सब खोल के ना, देख सुन के घुमाना है। कुछ नहीं गिवन मतलब यार लीनियर क्वांटिटीज़ हैं, और एंगुलर है तो वो एंगुलर स्पेसिफाई करेगा। अब सब लोग अपने अपने, है ना, होमवर्क पे आ जाएं, ठीक है, संडे आने वाला है राइट। प्रोजेक्टाइल मोशन में CDS नंबर 1 विच इज़ बेस्ड ऑन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, CDS नंबर 2 में आ जाएं। इसमें सारे के सारे मिक्स क्वेश्चंस हैं। CDS नंबर सेकंड में प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम हाइट या इंक्लाइन प्लेन के सवाल हैं, है ना। उसके बाद फाइनली आ जाएं प्रैक्टिस लैब पे। इसमें भी शुरू में NCERT एंड बोर्ड्स लेवल के तुम्हारे क्वेश्चंस हैं। सवाल नंबर 1 2, है ना, सवाल नंबर 46 पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर प्रैक्टिस लैब फॉर JEE एंड नीट, है ना। इसमें नीट और JEE लेवल के सवाल हैं, कई सारे सवाल हैं। सवाल नंबर 1 2 जितने भी हैं 44, है ना, ये पूरा कंप्लीट करना है। फिर आता है ना, प्रैक्टिस लैब फॉर JEE एडवांस, है ना। तो उसमें भी यार कई सारे सवाल हैं। सवाल नंबर 1 2, सवाल नंबर 35, ठीक है। तो यार पूरा कंप्लीट करो इसको, है ना, सारा का सारा। मैं तुम लोगों को ऐप पे भी असाइन कर दूंगा, ठीक है। और संडे की यार क्लास वही रहेगी 10 to 11:30 इन द मॉर्निंग, है ना। तो इसी को हम लोग संडे को सुबह सुबह करते हैं कंटिन्यू, ठीक है। और संडे तुम लोगों का सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड का टेस्ट है। संडे को सिर्फ वो सब पूरा नहीं रहेगा, ओनली फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड, ठीक है। बाकी जिन जिन बच्चों के डाउट्स हैं, है ना, अपने अपना डाउट्स व्हाट्सअप करें, ठीक है। डाउट क्लास में उनको लेते हैं, ठीक है। तो आज की जर्नी हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।